सर आज छोटा सा इंस्ट्रक्शन किया है, जैसे अब होली भी आ रही है, उसको लेकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ रूट मैप तैयार किए गए, जैसे आपने बताया। तो ब्रीफ में समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन किन क्या करता देख लीजिए, चंडीगढ़ का जो है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्लान बना के काम करने के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार की जो डीरेगुलेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत चेंजेस करने के लिए, लिबरलाइजेशन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग सेक्टर हो या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हो, जो भारत सरकार के डीरेगुलेशन के अंतर्गत जो गाइडलाइंस आई है उसके अंतर्गत हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान करके एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग पुख्ता कदम उठा रहे हैं। ओवरऑल जो इसकी डायरेक्शन है, चंडीगढ़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ हाउसिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में और इंस्टीट्यूशनल में, हर सेक्टर में ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो जो रिलैक्सेशन देनी है, जो लिबरलाइजेशन करनी है, हमें यहाँ सीनियर ऑफिसर लेवल की एक एम्पावर्ड कमेटी बना के उनको रिकमेंडेशन करने के लिए हमने निर्देश दिए। ये कमेटी की उस ऊपर काम कर रही है। एक बार रिकमेंडेशंस आ जाएंगे, उसके बाद उसको भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उसको हम पॉलिसी बना के उसको बाद में पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे। भारत सरकार के जो डीरेगुलेशन के जो गाइडलाइंस हैं उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन करने के लिए, कमर्शियल सेक्टर्स में, उसके साथ ही जो लैंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में भी, टाउन प्लानिंग के बारे में भी हैं और एजुकेशन में भी हैं। अलग अलग क्षेत्र में जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ लिविंग के भी हैं। अलग अलग क्षेत्र में भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हम लोग उसको लिबरलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं और उसको हम सारा इम्प्लीमेंट करें। सर, आईडीएफसी मैराथन भी ऑर्गेनाइज हो रहा है चंडीगढ़ में 1 मार्च को। किस तरह की तैयारियां हैं उसकी और कौन कौन से वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? चंडीगढ़ में पहली बार, इतिहास में पहली बार मैराथन यहाँ हो रहा है 1 मार्च 2026 को। यहाँ इसमें 4 इवेंट्स होंगी। एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स का, उसके साथ ही हाफ मैराथन होगा 21 किलोमीटर्स का, साथ ही और 2 इवेंट 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का इवेंट भी होगा। इसमें तकरीबन 3,500 से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 38 एथलीट्स, इंटरनेशनल एथलीट्स, वो भी 10 देश से भी ज़्यादा देशों ने उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल मैराथन होगा और जो इनाम की रकम है 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग रकम की जो प्राइज़ मैंने डिक्लेयर कर चुके हैं। सो मैं चंडीगढ़ के नागरिकों से सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, ये एक बड़ा महा उत्सव है, चंडीगढ़ में पहली बार हो रहा है। सो आप सब लोग इसमें भाग लें और उतना ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करके और उसको देख के सब लोग उसका आनंद लें और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आने वाले सालों में भी हम इनको एक रेगुलर फीचर बनाने वाले हैं। हर साल इसको मनाएंगे और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाने के लिए हमें इस पर प्रेरणा मिलेगी। एक सर आईडीएफसी बैंक के लेके जिसमें चंडीगढ़ से किस तरह का कदम? आईडीएफसी बैंक के जो मुद्दा अभी जो प्रचलित हैं, हम उसको पहले वेरीफाई कर रहे हैं। चंडीगढ़ जो प्रशासन के किसी डिपार्टमेंट के कोई आईडीबी या बैंक में जो पर्टिकुलर ब्रांच में जो ये कुछ जो इशू उठा है, उस ब्रांच में हमारे कोई अकाउंट्स, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांच में कोई अकाउंट्स है ही नहीं, मगर दूसरे ब्रांच में भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और जो हमारे पास बैंक के स्टेटमेंट है और बैंक का खाते में अगर क्या दर्ज है, उसको वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसके बारे में निर्णय लेंगे। आज के दिन हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम अभी वेरिफिकेशन में हम जुड़े हैं। एक बार वेरीफाई करके अगर कोई भी इसमें पाया जाता है कि उसके ऊपर हम जो भी कार्रवाई करनी है करेंगे। मगर बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने हमें एश्योर किया है, हमारा जो पैसा बैंक में वहाँ रखा है वो सुरक्षित है। वो हमें आईडीबीआई फर्स्ट बैंक विद इंटरेस्ट जो ड्यू है, उसके साथ प्रिंसिपल प्लस विद ड्यू इंटरेस्ट है, वो किसी भी वक्त हमें
वापस करने के लिए तैयार है। ये सर, आश्वासन वाइस- सर ट्रैफिक कंजेशन को लेके जो आपने उपाय बताए हैं कि आने वाले दिनों में जो है सामने आने वाले हैं वो कौन कौन से बताएंगे? ट्रैफिक कंजेशन के बारे में लगातार हम उसको देख के एनालाइज करके उसको सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। उस दिशा में त्रिभुवन जो फ्लाईओवर है, सारंगपुर का जो फ्लाईओवर है, जो रेलवे अंडर ब्रिज है और जो पीजीआई से जो अंडरपास बनी है, उस सारे प्रोजेक्ट्स को हमने इन प्रिंसिपल स्वीकृति दी है। उसके बाद उसको अभी एस्टिमेट बना के टेंडर की प्रक्रिया किसी किसी प्रोजेक्ट में स्टार्ट हो चुकी है। अन्य एक दो प्रोजेक्ट में भी वो जल्दी हो जाएगी। टाइम बाउंड मैनर में इस प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और भी कहा भी इसको ऐसे कोई बॉटलनेक्स हैं ट्रैफिक के लिए, उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ जो उनको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है उसके ऊपर हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। सर एक पहलाना में मक्खन बाजार के पास बलदाना में एक रेलवे अंडरपास बन रहा है, जिसमें रेलवे ने अपना हिस्सा दे दिया है, सारा अप्रूव हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने अपना 6 करोड़ 40 लाख का जो उनको देना था वो दिया नहीं, इसलिए काम रुका हुआ है। लोग वहाँ पर उगड़दार पर बैठ गए। आज ही हमारे माननीय प्रशासक महोदय साहब ने इसके बारे में मीटिंग ली थी और उसमें हमने निर्णय लिया कि जो चंडीगढ़ का प्रशासन के तरीके से जो धनराशि जो उनको डिपॉजिट करनी है वो हम जल्दी करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ हो जाए। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।